हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को बिल्कुल पता है कि हम लोग अभी हिंदी की सीरीज लेकर के चले और 100 नंबर की तैयारी हो रही है। और मैंने बताया था कि आप किसी भी स्ट्रीम से बच्चे हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आप कहीं से भी हो, है ना, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप सभी बच्चों के लिए ही यह क्लास बनाया गया, इस तरह से डिजाइन किया गया इस क्लास को कि आपको कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल जुड़ जाइए सभी बच्चे। देखिए यहाँ जो अभी तैयारी चल रही है, मैंने आपको 2 कविता करवाया और आज तीसरी कविता होगी हमारे तुलसीदास के पद की। और इसके कवि परिचय को देखेंगे, उसके बाद हिंदी अर्थ को देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एक एक चीज डिजाइन किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण होगा और जो सीधे एग्जाम में जाकर के ही टकराएगा। तो देखिएगा, पूरे क्लास को लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके तुलसीदास जी तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका पद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इन सब चीजों को पहले जान लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे कवि परिचय, लाइन बाय लाइन व्याख्या। चलिए तो करते हैं शुरुआत, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको तुलसीदास के पद का, कविता का नाम है हमारा, उसके बाद इनके कवि परिचय को देखेंगे, संपूर्ण अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पे कवि परिचय है, तो कवि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें होती है उन सारी बातों को मैंने यहाँ रखा है। क्या होगा ना कि ये जो बातें हैं इससे ही आपको एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे, तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम जो है, ये जो कविता है हमारी वह 2 पदों में है, तो पद 1 और पद 2 दोनों पढ़ना है, ठीक है। पद 1 भी पढ़ना है, तो 1 के लाइन बाय लाइन व्याख्या को देखेंगे, फिर पद 2 के लाइन बाय लाइन व्याख्या को देखेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए कुछ शब्द निधि का भी जो है ना जुगाड़ कर दिया है, यानी यहाँ पे शब्द निधि रख दी गई है। अब क्यों रखी गई है? क्योंकि इससे आपको क्या होगा, कविता समझने में भी काफी आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है ना कि शब्द निधि से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कहां से पूछे जाते हैं, तो पर्यायवाची रूपों में पूछे जाते हैं। तो इन शब्द निधि को बिल्कुल सभी बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से पर्यायवाची रूपों में शब्द को ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि इस एग्जाम से, मतलब ये जो हमारी कविता है, इसमें एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि हमने कविता पढ़ लिया, अब हमें पता ही नहीं है कि गुरुजी कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो उसके लिए भी बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी आपके साथ लेकर के आया। तो इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और इसका एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनेगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी के जो है हम लोग क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न का मैंने संकलन किया है। तो बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कवि परिचय, ठीक है। तो हमारे जो कवि जी हैं, इनका नाम बड़ा प्यारा सा नाम है तुलसीदास जी। क्या है? तुलसीदास, याद रखिएगा, तुलसीदास। और जितने दास जी हैं ये सभी भक्ति काल के कवि है, मैंने बताया था, ठीक है। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, ये बिल्कुल याद रखना है। तो तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के हैं। इनका जो जन्म है वह 1543 में हुआ था, मृत्यु हो गई थी 1623 में, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। निवास स्थान काशी, मुख्यतः निवास स्थान यानी अपने जीवन का अधिक समय इन्होंने कहां बिताया? काशी में बिताया, ठीक है। उसके बाद इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का जो नाम है वो आत्माराम दुबे था, याद रखिएगा। माता जी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। अब देखिए, पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी कौन थी? रत्नावली। विवाह के समय, है ना, विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विच्छोह हो गया, यानी जब इन्होंने वैराग्य जीवन को अपना लिया, यानी कहने का मतलब सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर हो गए, ठीक है ना, संतों के संगत में रहने लगे, तो वैराग्य जीवन को इन्होंने अपना लिया। तो इससे इनकी पत्नी क्षुब्ध हो गई और उनसे वो क्या करती है? विक्षोभ कर लेते हैं, यानी वो उनसे अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनके दीक्षा गुरु की बात करेंगे, तो दीक्षा गुरु थे नर हरिदास। कौन थे? नर हरिदास, ठीक है। सुकर खेत के वासी थे। कहाँ के थे? सुकर खेत के वासी थे और गुरु ने विद्या आरंभ करवाया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? विद्या आरंभ करवाया था। आगे देखिए, अगर शिक्षा गुरु की बात करें तो वो है शेष सनातन। कौन है? शेष सनातन, जो कहाँ के विद्वान थे? तो काशी के विद्वान थे। तो इस तरह से इनके 2 गुरु थे, एक दीक्षा गुरु जिनका नाम था नरहरि दास, ठीक है, और एक थे शिक्षा गुरु जिनका नाम था शेष सनातन, ठीक है। अब आगे देखिए, इनकी प्रमुख कृतियों को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कृतियां जो है तुलसीदास जी की है। देखिए,
तो बैरवे रामायण हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे बैरवे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैरवे रामायण हो गया। उसके बाद कवितावली हो गई, गीतावली हो गई, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। यहाँ क्या लिखा हुआ, विनय पत्रिका। तो जो तुलसीदास के पद आज पढ़ने वाले हैं, ये विनय पत्रिका का ही एक अंश है। किसका है, विनय पत्रिका का ही एक अंश है। तो ये रहा आपका लेखक परिचय, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, कवि जो कविता आज लिखे हैं तुलसीदास के पद, इसके लाइन बाय लाइन व्याख्या को मजेदार तरीके से देखेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। चलिए तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत, है ना। देखिए सबसे पहला यहाँ लिखते हैं, प्रथम पद की चर्चा करते हुए कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो कहते हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोरियो सूध दियाइब कछु करुण कथा चलाई। यानी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कबहुक अम्ब, है ना, अम्ब का मतलब हो गया यहाँ पे माँ सीता, संबोधित करते हैं माँ सीता को। किन्हें संबोधित करते हैं, माँ सीता को, ठीक है। कि कहते हैं कि कभी भी, है ना, कभू का मतलब कभी भी अम्ब, हे माँ सीते अवसर पाई, यदि आपको अवसर मिले ना, हे माँ सीते कभी भी आपको अवसर मिले, अच्छा अवसर मिले, जब प्रभु श्री राम प्रसन्न मुद्रा में हो, खुश मुद्रा में हो, उस समय आपको यदि अच्छा अवसर मिले ना माँ, है ना, मोरियो सुध दिया, मेरी भी याद उन्हें दिलाना, मेरी भी सुधी उन्हें दिलाना, याद दिलाना, कछु करुण कथा चलाई। यानी कैसे याद दिलाना है, तो मेरी कुछ करुण कथा चलाना माँ, मेरी जो दिनहीन स्थिति है, मेरी जो खराब स्थिति है ना, इसके बारे में प्रभु को बताना माँ, है ना, मेरे बारे में बताना, मेरी करुण कथा को चलाना, ठीक है। अब आगे देखिए, कहते हैं तीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, है ना। तो अब अपने बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीन सब अंगहीन, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मेरे सारे अंगहीन हो गए, मेरा शरीर माँ काम नहीं कर रहा माँ, है ना, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मैं छीन मलिन हूं, अघी अघाई हो, परम पापी हूं, घोर पापी हूं माँ, है ना, है ना। नाम ले भरे उदर, मैं प्रभु का नाम लेकर के ही उदर भरता हूं, मेरी जो क्षुधा है, मेरी जो भूख है ना, वो प्रभु का नाम लेकर के ही शांत होता है। एक प्रभु दासी दास कहा है माँ, आप एक क्या है, प्रभु की दासी है, प्रभु की क्या है, दासी है, और आप ही का मैं दास हूं। अपना परिचय देते हुए कहते हैं तुलसीदास कि हे माँ, मैं बड़ा पापी हूं, दीन हूं, है ना, मेरे शरीर के अंग नहीं है, मेरे शरीर के अंग कार्य नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना, मैं परम पापी हूं माँ, है ना। आगे कहते मैं प्रभु का नाम लेकर के ही अपने उदर को क्या कर लेता हूं, भर लेता हूं, और मैं आपका ही दास हूं, आप प्रभु की दासी हैं और आपका ही मैं क्या हूं, दास हूं। माँ बेटे का अनन्य संबंध यहाँ पे प्रकट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपका ही क्या हूं, दास हूं, आप प्रभु श्री राम की दासी है और मैं आपका ही क्या हूं, दास हूं, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं बुझियो सो कौन कहिब नाम दास जनाई, सुनत राम कृपालु के मोरी बिगड़ियो बन जाई, है ना। कहते हैं कि बुझी सो कौन, पूछेंगे ना माँ, जब पूछेंगे कि कौन है तुम, किसके बारे में बात कर रही हो, जब मेरी दिनहीन दशा को आप बताइएगा, तो प्रभु पूछेंगे कि हे सीते आप किनके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो पूछे ना माँ, बुझियो सो कौन, जब वो पूछे कि कौन है, ठीक है ना, किसके बारे में तुम बात कर रही हो, कहिब नाम, तब मेरा नाम कहना, ठीक है, दास जनाई, ठीक है, दशा जनाई, यानी मेरा नाम कहना और मेरे दशा को उनको बताना, मेरी स्थिति को उन्हें बताना, ठीक है, मेरी जो दीनहीन स्थिति है ना माँ, उनके बारे में प्रभु को याद दिलाइएगा, मेरे बारे में भी प्रभु को बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं जानकी जग जननी जन की ये बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई, है ना। जानकी, हे माँ आप जानकी है, जग की जननी है, अगर इतना वचन मेरे ऊपर सहायता कर देना, इतना मेरा काम कर दे, पर अपने वचन से मेरे ऊपर सहाय हो जाए माँ, मेरे बारे में प्रभु श्री राम को बता दे, तो क्या होगा ना,
तरे तुलसीदास भव तब, है ना, तब तो तुलसीदास तर जाएगा इस भव से, इस धरती से ना मुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसा लगेगा मुझे मोक्ष मिल गया, मैं तर जाऊंगा माँ। अगर प्रभु श्री राम के को जो है मेरे बारे में आप बता देती हैं, राम प्रभु जान जाते हैं मेरे बारे में ना, तो मैं तो तर जाऊंगा, है ना। ये आपके इस लाइन का क्या हो गया, अर्थ हो गया, नाथ गुण गाई, और मैं प्रभु का गुण गाऊंगा, ठीक है, मैं तर जाऊंगा, इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। तो पहले जो आपका हमारा जो यह पहला पद है ना बच्चों, उसमें राम प्रभु जी माँ सीता से विनती करते हैं कि मेरी दशा को हे माँ आप प्रभु श्री राम तक पहुंचाइए, ठीक है, मेरी बुरी स्थिति को, मेरी बिगड़ी स्थिति को प्रभु श्री राम तक पहुंचाइए, ठीक है। ये उनकी याचना है माँ सीते से प्रभु श्री राम को बताने के लिए, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे पद की तरफ चलते हैं। देखिए कहते हैं, ध्यान दीजिए, कहते हैं कि भोर हो, है ना, दूसरा पद कहते हैं द्वार हो भोर को आजो, रटत रिहा आरी और न कौर हित काजू। अब देखिए थोड़ा सा अर्थ पे चर्चा कर ले हम लोग, थोड़ा सा अर्थ पे चर्चा कर ले। तो क्या कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए रिहा मतलब होता है गिरगिराना, आरी मतलब आश्रय, है ना, कौर मतलब भोजन, काजू मतलब कार्य, ठीक है। ये सारे शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे और बिल्कुल मिल रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीजें है ना, कहते हैं कि द्वार हो, है ना, भोर ही को आजू, यानी आज भोर से ही अब प्रभु से मिलने की आस को लेकर के आते हैं, ठीक है ना। कहते हैं आज भोर से ही ना मैं आपके द्वार पर आ गया हूं प्रभु, ठीक है, द्वार से पर क्या हो गया हूं, आ गया हूं। रटत रिहा, मैं रट रहा हूं, गिरा रहा हूं, ठीक है, किसके लिए, तो आरी के लिए, मतलब आश्रय के लिए। अगर हे प्रभु आपका आश्रय मिल जाए ना, आपका आशीर्वाद मिल जाए, ठीक है। आगे फिर कहते हैं और न कौर हीते काजू, मुझे आप और कुछ नहीं चाहिए, आपका कौर, आपके भक्ति रूपी निवाला की मुझे आवश्यकता है प्रभु, आपके आश्रय और आपके भक्ति रूपी निवाला की आवश्यकता है मुझे, और उसके बाद ते ही काजू, और कोई काम नहीं है। काजू का अर्थ क्या हो जाता है, कार्य, काजू का अर्थ क्या होता है, कार्य, ठीक है। तो यहां हमने क्या सीखा कि कहते हैं द्वार हो भोर ही को आजू, ठीक है ना, द्वार पे मैं भोर से ही, आज सुबह से ही मैं आपके द्वार पर प्रभु खड़ा हूं, मुझे कोई काम नहीं है प्रभु, मुझे कोई काम नहीं है, बस इतनी ही विनती है कि आपका आश्रय मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, आपका आश्रय मिल जाए, आपका भक्ति रूपी निवाला मिल जाए ना, वही मेरे लिए क्या है, बहुत है हे प्रभु, बस आगे कुछ विनती मेरी नहीं है। आगे लिखते हैं कली कराल दुकाल दारुन, सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच, जैसी कोढ़ में खाजू। अब देखिए दोनों का अर्थ थोड़ा सा एक बार और चलते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ करी, है ना, कली मतलब होता है कलयुग, कराल मतलब होता है भीषण कठिन, दुकाल मतलब बुरा समय, दारुण मतलब भयानक, कुभांति मतलब बुरी तरह, और कुसाजू मतलब व्यवस्थित। यानी इस कलयुग में, ठीक है ना, भीषण परिस्थिति है उनका स्थिति बहुत खराब है, उनका बुरा समय चल रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं, ध्यान दीजिए कि कली कराल दुकाल दारुन, है ना, इस कलयुग में मेरी स्थिति क्या है, बुरी है, मेरी परिस्थिति विपरीत है, ठीक है ना, सब कुछ जो है ना कुभांति और कुसाजू, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है प्रभु, मेरी स्थिति बिल्कुल ही समय के क्या है, विपरीत है, मैं समय का मारा हुआ हूं प्रभु, मैं समय का मारा हुआ, आपके कृपा की आवश्यकता है प्रभु, आपके कृपा की आवश्यकता है प्रभु श्री राम। आगे लिखते हैं नीच जन, मैं नीच जन हूं, मैं जो है ना बहुत नीच प्राणी हूं, लेकिन मेरा मन ऊंच, मेरा मन क्या है, ऊंचा है, जैसी कोढ़ी में खाजू, मेरी स्थिति जो आज प्रभु है ना वो कोढ़ में खाजू के समान है। कहने का मतलब जैसे एक कोढ़ी व्यक्ति है और उस कोढ़ में, उस घाव में खुजली, कितनी दयनीय स्थिति। मान लीजिए कि एक घाव है और उस घाव में भी खुजली हो रहा हो तो नोच नोच के लोग लहू लुहान हो जाए, इतनी बुरी स्थिति। वो यहाँ पे उपमा दे रहे कि मेरी ही प्रभु, मेरी भी ऐसी ही स्थिति है जैसे एक कोढ़ी का खाज होता है, ठीक है, मेरी भी उतनी ही दयनीय स्थिति है, बुरी स्थिति है प्रभु। इस कलयुग में सब कुछ विपरीत चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका आश्रय चाहिए, आपका भक्ति रूपी निवाला चाहिए, है ना।
अब आगे देखिए लिखते हैं हरिहिय में सदै बुझियो जाई साधु समाजो। इस परिस्थिति से, इस कलयुग की स्थिति से ना मेरा जो है ना हरिहिय, मेरा जो हृदय है ना वह डर गया। मेरा हृदय क्या हो गया प्रभु? डर गया। ठीक है, सदैव बुझियो जाई साधु समाजो। इसी चीज को जानने के लिए, इसी परिस्थिति को जानने के लिए मैं कहाँ चला गया? तो साधु समाज के पास चला गया। कहाँ चला गया? कि मेरा हृदय क्यों डरा हुआ है, मेरा मन विचलित क्यों है, इस बात को जानने के लिए ना प्रभु मैं कहाँ चला गया? साधु समाज, साधु लोगों के संगति में चला गया। आगे देखिए लिखते हैं, मुंह से कहूँ कतहु को तिन्हु कहियो कौशल राजू, है ना। मुझसे, मुंह से मतलब मुझसे कहूँ, मुझसे किसी ने कहा, है ना, किसी ने कहा कि तिन्हु कहियो, मतलब तीनों लोक में और कोई नहीं है, एकमात्र कौशल राजू है। कौन है? कौशल राजू मतलब कौशल्या के राजकुमार प्रभु श्री राम एकमात्र है जो आपके इस दुख को क्या कर सकते हैं? हर सकते हैं प्रभु। इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, अपनी भक्ति रूपी क्षुधा, है ना, पिलाकर, अपनी भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरे क्षुधा को क्या करे? शांत करे। हे प्रभु मुझे अपना आश्रय प्रदान करे। ठीक है, ये चीज यहाँ लिखते हैं। आगे लिखते हैं, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बधिरी बाजू। ठीक है, दीन दरिद्र, है ना, दीन दरिद्र सब पर आपकी कृपा है प्रभु। जितने भी दीनहीन है, दरिद्र लोग हैं, सब पर आपने क्या किया है? कृपा किया है। मेरे ऊपर भी प्रभु कृपा करें। आगे लिखते हैं, दानी दशरथ राय के तू बन इत सिर ताजू, है ना, यानी दानी दशरथ राय के, आप दशरथ राय के दानी पुत्र है, आप उनके सिरताज है। दशरथ राय के आप क्या है? सिरताज है, आप उनके दानी पुत्र है। दशरथ राय जी का आप क्या है? अभिमान है। हे प्रभु आप मेरे ऊपर भी क्या करें? अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। ठीक है, आगे लिखते हैं, देखिए, जन्म को भूखो भिखारी वो गरीब निवाजू। मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ, मैं गरीब हूँ प्रभु, मैं दीनहीन हूँ, मेरी दशा बहुत दयनीय है प्रभु। मैं क्या हूँ? जन्म का भूखा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका आश्रय का भूखा हूँ प्रभु। मुझे भोजन की भूख नहीं है, मैं आपके प्रेम और आश्रय का भूखा, जन्म से भूखा हूँ प्रभु। ठीक है, आगे कहते हैं, पेट भरी तुलसी, है ना, पेट भरी तुलसी ही जेवाई है भक्ति सुधा सुनाजू। ठीक है, पेट भरता है, तुलसी जो है ना क्या करता है? पेट भरता है। ठीक है, किससे पेट भरता है? तो आगे थोड़ा और देख लीजिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ का जेवाइए मतलब खिलाइए, क्या करिए? खिलाइए। सुनाजू मतलब अच्छा भोजन। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अब जो है तुलसी जी के लिए अच्छा भोजन क्या है तो वह समझ लीजिए। कह रहा पेट भरी तुलसी, है ना, पेट, तुलसी का पेट भर जाएगा। ठीक है ना, खिलाइए, क्या खिलाइए? तो भक्ति सुधा, यही मेन इनका अच्छा भोजन है। कहते हैं कि आप अपनी भक्ति रूपी सुधा अमृत मुझे पिला देंगे ना प्रभु, मेरा पेट भर जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। सुनाजू मतलब अच्छा भोजन, यही मेरे लिए क्या है? अच्छा भोजन है। मैं सुबह से ही आपके द्वार पे खड़ा हूँ प्रभु, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे और कुछ भोजन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति रूपी सुधा की आवश्यकता है, आपके भक्ति रूपी अमृत की आवश्यकता है प्रभु। अगर वही मुझे मिल जाए, वही मेरे लिए सबसे क्या है? उत्तम भोजन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए प्रभु। ठीक है, तो देखिए दूसरे पद में प्रभु श्री राम से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं विभिन्न मतलब माध्यमों से कि आप मुझे हे प्रभु क्या करे? दर्शन दे, आप अपना आश्रय दे, आप अपने भक्ति रूपी सुधा को जो है ना मुझे अर्पित करे प्रभु, मुझे समर्पित करे। ठीक है, बस इतनी ही मेरी लालसा और अभिलाषा है। ठीक है, पहले पद में आपने देखा कि माँ सीते से याचना करते हैं कि मेरी बात प्रभु तक पहुंचाइए, और दूसरे पद में प्रभु के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे मिलने के, उनके भक्ति से, उनके आश्रय की याचना करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तुलसीदास का दोनों पद। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि इससे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, थोड़े से प्रश्न पे चर्चा कर लें। देखिए
अब यहाँ पे आपका प्रश्न है कि जैसे कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब का संबोधन किसके लिए किया गया? तो मैंने बताया था कबहुक अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी अवसर मिले ना। तो अम्ब जो है ना माँ सीते के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो माँ सीता के लिए प्रयोग किया गया है सभी बच्चों को। इस संबोधन का मर्म क्या है? तो इस संबोधन का मर्म यही है कि कवि तुलसीदास माँ सीते के माध्यम से अपनी बातों को, अपने बारे में प्रभु श्री राम को बताना चाहते। यही मुख्य मर्म है ना, कि माँ सीते को क्यों कह रहे हैं। माँ और पुत्र का जो संबंध है ना वो अनन्य संबंध है, कि माँ, एक माँ जो होती है पुत्र की बातों को कभी नकारती नहीं। इसीलिए माँ से वह अनुरोध करते हैं कि हे माँ मेरी बातों को प्रभु श्री राम तक पहुंचाइए, मेरे बारे में, मेरे दीनहीन दशा के बारे में बताइए। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से आपको यहाँ अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहेगा कि नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लिखना क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के तुलसीदास के पद से लिया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि नाम ले भरे एक उदर। ठीक है ना, यानी जो है ना मेरा जो उदर है, मेरी जो क्षुधा है ना वह शांत कैसे होती है? तो प्रभु का नाम लेकर के ही मेरी क्षुधा, मेरी भूख क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। एक प्रभु दासी दास का है, मैं कोई और नहीं हूं हे माँ, मैं आप जो प्रभु की दासी है ना, आपका ही मैं क्या हूं? दास हूं। आप प्रभु की दासी है और मैं क्या हूं? आपका दास हूं हे माँ, अपने शरण में मुझे लीजिए, प्रभु श्री राम को मेरे बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इसका क्या अर्थ है? तो इस तरह से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? इस तरह से क्या होते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे और बहुत सारे 2 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। तो इस सारे प्रश्नों का एक स्पेशल ऑब्जेक्ट जो है वीडियो बिल्कुल बनेगा, इसके लिए बिल्कुल बनेगा। इसके लिए बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका स्पेशल क्लास बनाया जाएगा जिसमें आप सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत हमारी तरफ से नहीं होगी। तो आज का यही क्लास था मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपको सभी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, मजा आया कि नहीं आया, ये जरूर सभी बच्चे बताएंगे और ये कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, और जहां कहीं भी परेशानी हुई होगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। जिस लाइन में दिक्कत हुआ होगा उस लाइन को आपको कमेंट के माध्यम से दोबारा इधर से बताया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का क्लास कैसा लगा ये आपका कमेंट बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके कमेंट का इंतजार करती है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने टीम को बड़ा करने में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे अपना अपना योगदान देंगे। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां सारे क्लासेस के पीडीएफ दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रिवीजन कर सके, है ना। तो इतने ही बातों के साथ फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।